मैं हूं नीरज और आपने आज देखा कि संसद में जो पिछले 2 दिनों से चल रहा है उसमें आज प्रधानमंत्री ने अपना जवाब रखा। जो विपक्ष के नेताओं ने या अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखी थी उसका उन्होंने जवाब एक तरीके से दिया और बहुत तीखे हमले किए उन्होंने कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस के जो एलओपी इस वक्त है राहुल गांधी, उन्होंने सरकार और मोदी जी पे जो हमले किए थे उसका जवाब के तौर पे उन्होंने कई सारी बातें रखी जिसमें कई सारे तंज भी देखने को मिले। बहुत लंबा भाषण था। शुरुआत में उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया कि पिछले 10 सालों में सरकार ने क्या क्या किया है, किस किस सोसाइटी के वर्ग के लिए क्या क्या किया है। उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस के हमलों को पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल भी किया और बहुत सारी तीखी बातें भी उसमें निकल के आईं। अब इस चर्चा का मतलब ये निकलता है कि संसद में आज जिस तरह का माहौल देखने को मिला, पिछले जो भी भाषण था उनका प्रधानमंत्री का 2-2.5 घंटे, उस पूरे भाषण के दौरान विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होती रही लगातार, कंटिन्यूअस। तो क्या यही परिदृश्य आगे बनेगा संसद के अंदर हर सत्र में और उसके बाद सड़कों पे? क्या यही एक तस्वीर होने वाली है? क्योंकि मजबूत विपक्ष है, इसमें कोई शक नहीं, और सरकार के सामने एक चुनौती भी वो पेश करेंगे। हर चीज़ की स्क्रूटनी होगी और हर चीज़ पे सवाल पूछे जाएंगे। तो सरकार के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती है कि वो उस तरह से रिबटल करे और विपक्ष अपना भूमिका निभाएगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जो राहुल गांधी और उनके सहयोगियों की तरफ से जो बातें रखी गई, उन्होंने उसको जो पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया है, उसमें से कुछ मुख्य एक अंश आइए सुनते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये कारनामे आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है। चुनाव के दौरान जो बातें की गई, राज्यों में, उनके राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक कदम ये उठा रहे हैं, ये वो रास्ता आर्थिक अराजकता की तरफ देश को घसीटने वाला है। उनके राज्य देश पर आर्थिक बोझ बन जाए, ये खेल जानबूझ करके खेला जा रहा है। मंचों से साफ साफ घोषणा की गई, अगर इनके मन का परिणाम नहीं आया, 4 जून को देश में आग लगा दी जाएगी, लोग इकट्ठे होंगे, अराजकता फैलाएंगे। ये अधिकृत रूप से आह्वान किए गए, ये अराजकता फैलाना इनका मकसद है। तुलसीदास जी ने कहा है, जूठई लेना जूठई देना, जूठई भोजन जूठई कबेरा। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे
कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। तो झूठ की राजनीति है और झूठ का आधार बना लिया गया है और झूठ की ही जो है पूरी पॉलिटिक्स कर रही है विपक्ष और कांग्रेस। ये बात हमती लगी। चलिए आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बातचीत करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुभ्रांशु राय हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के सुनील यादव जी और साथ ही दो वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बस एक छोटा सा निवेदन है कि एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक बात करें, भाषा की मर्यादा रखें, बाकी जितनी तीखी आलोचना आप करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। सुभ्रांशु राय जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि झूठ का खून मुंह में लग गया, आप लोग एकदम ना झूठ की राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नीरज जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री को अब धीरे धीरे जुमला बोलने की आदत सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक पड़ गई है। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। 15 लाख लोगों के खाते में आएंगे चुनावी भाषण में किसने बोला था? नरेंद्र मोदी जी ने। किसानों की इनकम 2022 तक डबल होगी, किसने बोला था? नरेंद्र मोदी जी ने। सबको 2022 तक पक्के मकान दिया जाएगा, ये किसने बोला था? नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन मुझे लगता है कि नीरज जी, मैं इससे ज्यादा बड़ी बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी आज प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में सुना और प्रधानमंत्री जी ने 2 बड़ी बड़ी बातें कही। पहला, उन्होंने कहा हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है। मुझे लगा बिल्कुल भाई सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जुमले की शुरुआत यहीं से होती है। नतीजा ये देखिए, आज हर दिन आपको न्यूज में मिलेगा कोई ना कोई एयरपोर्ट टूट रहा है या छू रहा है या बह रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है। हर दिन बिहार में पिछले 15 दिनों से 7 पुल बह गए हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी के साथ। ये भ्रष्टाचार नहीं है, इसको करप्शन नहीं बोलते हैं। अक्सर आपने न्यूज में, अभी 4 दिन पहले हमने न्यूज में देखा कि एक हल्की बारिश हुई और अयोध्या में रामपथ मार्ग जो है वो सड़क ही धंस गई। वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का भ्रष्टाचार नहीं है। पीछे न्यूज में हमने देखा था कि वंदे भारत और 1-2 और ट्रेनें जो है छू रही थी। वो भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस स्टार्ट करती है करप्शन पे। अब मन में मतलब वही कहते हैं ना, कथनी और करनी का कितना बड़ा भेद है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने एक और वर्ड यूज किया था, हमारी सरकार की प्राथमिकता है नेशन फर्स्ट। मुझे फिर लगा प्रधानमंत्री जी को आदत पड़ गई है जुमला बोलने की पार्लियामेंट के अंदर भी, क्योंकि नेशन फर्स्ट का आज मतलब ये हुआ कि मैं सरकारी संस्थान बेचूंगा, डिसइन्वेस्टमेंट करूंगा। वो चाहे रेल हुआ, चाहे वो भेल हुआ, चाहे वो सेल हुआ। श्रृंखला बहुत लंबी है प्रधानमंत्री जी के बेचने की। या तो आप कुछ नया क्रिएट करते और लगता है कि नहीं नेशन फर्स्ट, मैंने ये पीएसयू तैयार किया है, ये पीएसयू आज छोटा है, भविष्य में ये बड़ा होगा और ये नेशन फर्स्ट में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन इसके रिवर्स प्रधानमंत्री जी इन तमाम संस्थानों को बेच रहे हैं। ये शायद उनके नेशन किसको बेचा? परिभाषा होगी। क्या क्या बेचा? अब रुक जाइए थोड़ा, अभी तो मैंने आपको भेल